हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो बीबीसी ने अनाउंस करा है वर्ल्ड सर्विस कटबैक्स, यानी कि बीबीसी कई कंट्रीज में अपनी जो फ्रेंचाइजी है उनको बंद करेगा। कई जो लैंग्वेजेस हैं उनमें बीबीसी के जो न्यूज़ आती हैं वो बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स चली जाएंगी लोगों के हाथ से। अब बीबीसी ऐसा क्यों कर रहा है मैं सारा एक्सप्लेन करूंगी, और इससे इंडिया का क्या फायदा या फिर क्या नुकसान हो सकता है हम वो भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जो बीबीसी ने इस चीज का रीजन दिया है वो दिया है गवर्नमेंट का जो ऑनगोइंग लाइसेंस फी फ्रीज चल रहा है बीबीसी के ऊपर। अब आपका क्वेश्चन होगा लाइसेंस फी फ्रीज क्या होता है। देखो, कुछ दिनों पहले ये न्यूज आई थी कि यूके ने फ्रीज कर दिया है बीबीसी लाइसेंस फी, और ये कैसे अफेक्ट करेगा बीबीसी को मैं आपको समझाती हूँ इस न्यूज के माध्यम से कि लाइसेंस फी क्या होती है और उसको फ्रीज करना क्या होता है। बहुत ही सिंपल टर्म्स में इसको समझते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स हर कोई यूज करता है आजकल, जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, इन सब का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो अगर ऐसा हो कि कुछ भी आपदा आ जाए, कुछ भी ऐसी कंडीशन आ जाए कंट्री में कि लोगों के पास पैसा ना हो उतना, तो उस लिए लोगों को कुछ राहत पहुंचाने के लिए अगर वो कंट्री नेटफ्लिक्स का लाइसेंस फी फ्रीज करती है, उसका पता है मतलब क्या होता है कि आपके जो पैसे हैं सब्सक्रिप्शन के, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट रहेगा जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, आप उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। उससे ऑब्वियसली कंपनी को नुकसान होगा, ठीक है, लेकिन जो लोग हैं वो उस सर्विस को ले पाएंगे क्योंकि उसके जो फी, लाइसेंस फी है वो फ्रीज कर दी गई है, वो कम कर दी गई है, या फिर उसको एक ही पर्टिकुलर अमाउंट पे रखा गया है, बढ़ाया नहीं जा रहा है, जस्ट सो कि ज़्यादातर लोग उसको अफोर्ड कर पाएं। बीबीसी लंदन की कंपनी है, सबको पता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2 साल के लिए बीबीसी की लाइसेंस फी फ्रीज कर दी है, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जो फाइनेंशियल दिक्कतें हैं बीबीसी को वो झेलनी पड़ेगी। अब 2024 अप्रैल तक इन्होंने जो लाइसेंस फी है वो फ्रीज कर दिया, और इवन ये तक बोला है कि 2027 में पूरा अबोलिश भी करी जा सकती है बीबीसी की लाइसेंस फी, यानी कि पूरी बंद भी करी जा सकती है। देखो, ऑब्वियसली बीबीसी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और वो फिर अपने जैसे शोज होते हैं, अपने जो ब्रॉडकास्ट होते हैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो। यूके गवर्नमेंट ने इसका एक्सक्यूज देते हुए बोला है कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों में बहुत दिक्कतें आई हैं, कंट्री को बहुत कुछ झेलना पड़ा है, इन्फ्लेशन आया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसे नहीं है, और इसीलिए करा गया है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि रीजन ये नहीं है, रीजन है प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का जो सपोर्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग करने की, पब्लिक को थोड़ी राहत देकर। अब अपने इस डिसीजन को जस्टिफाई करते हुए ट्विटर पर लिखा जो कल्चर सेक्रेटरी है नाडिन डोरिस, उन्होंने कि बीबीसी चाहता था कि उनकी जो फी है उसमें राइज हो 180 पाउंड्स का, लेकिन हमने इस फी को फिक्स्ड रखा है 159 पाउंड्स पर। कब तक? 1 अप्रैल 2024 तक। इससे कि क्या होगा, जो पेंशनर्स हैं उनकी पॉकेट में ज्यादा मनी रहेगी, और जो फैमिलीज हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं एक खाने के लिए भी, उन पे भी पैसा रहेगा, उनके भी ज्यादा पैसे नहीं जाएंगे, उनको भी हेल्प मिलेगी। देखो, इस मूव के बाद जो बीबीसी है वो अपने ब्रॉडकास्ट 10 लैंग्वेजेस में रोक देगा, जिसमें इंक्लूड है चाइनीज, हिंदी और अरेबिक भी, ठीक है। ये सॉफ्ट पावर का जो वर्ल्ड है यूके का, उसको काफी वीक बना देगा। अब आपका क्वेश्चन होगा सॉफ्ट पावर होता क्या है। देखो, सॉफ्ट पावर एक ऐसा सोर्स होता है जब आप अपनी बात मनवाने के लिए वायलेंस का यूज ना करना चाहते हो, तब आप सॉफ्ट पावर्स का यूज करते हैं, और मीडिया एक सबसे स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर का सोर्स माना गया है। तो ये मीडिया चैनल है बीबीसी, तो इसीलिए बोला गया है कि यूके की सॉफ्ट पावर को ये काफी वीक बना देगा ये स्टेप। जो बीबीसी पर्शियन आता था, वो पर्शियन लैंग्वेज में आता था, बेसिकली ईरान को एम करते हुए, उसके भी सारे ऑडियो ब्रॉडकास्ट रोक दिए जाएंगे, जिसकी वजह से काफी प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं कंट्री में। दूसरी बात, इस स्टेप के बाद करीब करीब 382 जॉब्स जाएंगी, और बीबीसी को ये करना भी पड़ेगा क्योंकि अपना खर्चा तो निकालना ही होता है। देखो, ये करीब करीब इससे बचाना चाहता है 28.5 मिलियन पाउंड्स अपनी एनुअल सेविंग्स के लिए। बीबीसी ने इस चीज के लिए कई चीजों को ब्लेम करा है, जैसे कि जो लाइसेंस फी फ्रीज हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, दूसरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोग्राम्स वो रैपिडली बढ़ रही है एवरी ईयर, और बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। आपको पता है इकोनॉमी ऑफ यूके
काफी बुरे दौर से गुजर रही है। जो फिलिपा चाइल्ड्स है ब्रॉडकास्टिंग यूनियन बैक की, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि बीबीसी को जरूरत थी कि वो डिजिटल एरा को अडेप्ट करे। अब लाइसेंस फी फ्रीज से क्या होगा कि जो बीबीसी की रेपुटेशन है ग्लोबली, वो काफी खतरे में आ जाएगी, रेपुटेशन पे दाग लग जाएगा एट अ ग्लोबल लेवल। बट उन्होंने इसके साथ साथ ये भी बोला है कि डिजिटल एरा को अब अडेप्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, बीबीसी अभी से नहीं, काफी सालों से दिक्कत झेल रहा है। 2016 से बीबीसी बार बार मतलब गवर्नमेंट के पास से फंड्स ले रहा है अपने प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। अराउंड 400 मिलियन पाउंड्स ले चुका है। और इस बारी भी बीबीसी गया था मिनिस्टर्स के पास कि आप हमें इमरजेंसी में 4 मिलियन पाउंड्स प्रोवाइड करवाइए टू कीप इट्स ऑपरेशंस इन यूक्रेन एंड रशिया ऑन एयर। बीबीसी ने यह भी बोला है कि पूरी सर्विस एकदम से कट नहीं करी जाएगी किसी भी कंट्री की, बल्कि डिजिटली ऑपरेट होंगी चीजें सभी लैंग्वेजेस में। अब मतलब जो फिजिकल एग्जिस्टेंस थी उस कंट्री में वो बंद हो जाएगी, बल्कि डिजिटली चीजें चलेंगी। अब ऑब्वियसली दूसरी लैंग्वेजेस में शोज रन कराने के लिए बीबीसी के पास काफी फॉरेन लैंग्वेज के वर्ल्ड सर्विस टीम्स भी थी, जो कि लंदन में ही बेस करवाई थी उन्होंने। लेकिन अब बीबीसी ने उन्हें बोल दिया है कि आपको अपनी कंट्री में ही जाना पड़ेगा जिसके लिए आप सर्व करते हैं। जैसे कि थाई जो पीपल है वो बैंकॉक में शिफ्ट कर जाएंगे, कोरियन सियोल में, और बांग्ला ढाका में। ओके, अब इस पे जो सेवरल स्टाफ था इन टीम्स का, उन्होंने बोला कि हमने ये एक्सपेक्ट करा था कि कुछ कम चीजें हो जाएंगी, शायद कुछ रिडंडेंसी हो जाएगी, लेकिन हमने रिलोकेशन एक्सपेक्ट नहीं करा था। ये एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशनल नॉलेज का लॉस है। जो टीवी बुलेटिन्स होते थे गुजराती, सोमाली और उर्दू में, उनको ऑल टुगेदर बंद कर दिया जाएगा। और जो इग्बो, इंडोनेशियन और योरुबा लैंग्वेज में होते थे वो सिर्फ ऑनलाइन चलेंगे। अब ये तो हो गई लंदन बेस्ड बीबीसी की बात। आपको पता है रशिया के भी बहुत सारे टीवी चैनल्स बैन हो चुके हैं बहुत सारी कंट्रीज में। रशिया यूक्रेन के बाद और भी ज्यादा आपको दुनिया भर की न्यूज मिल जाएगी जो कि बात करती है रशियन ब्रॉडकास्टर पे जो बैन लगे हैं उनकी। अब इसमें इंडिया को क्या करना चाहिए? देखो, इंडिया के पास अब अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स को ग्लोबल लेवल पर लेकर जाएं, और गवर्नमेंट ऐसा सोच भी रही है। ये आपको 2021 की न्यूज़ मिलेगी कि गवर्नमेंट टू गो अहेड विद इट्स प्लान टू सेट अप डीडी इंटरनेशनल। मतलब जो हमारा दूरदर्शन है वो अब इंटरनेशनली रन करेगा। लेकिन अभी तक फिजिकल लेवल पे कोई काम नहीं हुआ है, एक्सपेंड करा है, लेकिन अगेन डिजिटली। ये कुछ दिनों पहले की न्यूज़ है कि डीडी इंडिया ने यप टीवी को ज्वाइन करा है टू एक्सपेंड इट्स ग्लोबल रीच। लेकिन अगेन मैं कहना चाहूंगी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। यानी कि डीडी इंडिया अवेलेबल है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है, कहाँ कहाँ? यूएसए, यूके, यूरोप, मिडल ईस्ट, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। लेकिन अब इंडिया के पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस आइडिया को मटेरियलाइज करे और बाकी कंट्रीज में अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस दे। जहां जहां बीबीसी और रशिया के जो चैनल्स थे, जो ब्रॉडकास्टर थे, उनको बैन करा गया है और बीबीसी ने अपने बेसिकली सर्विस स्टॉप करी है। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ग्रैब कर लेना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। सो दिस वाज द न्यूज फॉर यू गाइस। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।